विंध्य कल्पना में आपका स्वागत है। सभी को जय श्री कृष्ण। मित्रों, जैसा कि मैं अपने वीडियो में हमेशा कहता हूँ, गीता में हर समस्या का हल मिलता है, लेकिन आवश्यकता है गहन चिंतन व मनन की। इसलिए मन लगाकर ध्यान से हर श्लोक को सुने। आइए चलते हैं अध्याय 2 के गीता श्लोक 14 और 15 की ओर। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्यांस्ता स्थितिक्षव भारत। कुछ संस्कृत शब्दों के अर्थ। मात्रा स्पर्शा यानी इंद्रिय विषय, शीत यानी जाड़ा, उष्ण यानी ग्रीष्म, आगम यानी आना, अपायिना यानी जाना, अनित्या यानी क्षणिक, तान यानी उसको, तितिक्षस्व यानी सहन करने का प्रयत्न करो। अर्थात श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा काल क्रम में उनका अंतर्ध्यान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उसको सहन करना सीखे। इस श्लोक का यही अर्थ है। और थोड़ा समझते हैं। कर्तव्य निर्वाह करते हुए मनुष्य को सुख तथा दुख के क्षणिक आने जाने को सहन करने का अभ्यास करना चाहिए। वैदिक आदेशानुसार मनुष्य को माघ मास में भी प्रातः स्नान करना चाहिए। हालांकि उस समय बहुत ठंड रहती है, किंतु जो धार्मिक नियमों का पालन करता है उसे प्रातः स्नान में भी कोई हिचकिचाहट नहीं होती। इसी प्रकार एक गृहिणी भीषण मई जून की गर्मी में भी भोजन पकाने में हिचकिचाती नहीं। जलवायु परिवर्तन कैसा भी हो, इससे अनेक असुविधाएं होती हैं, फिर भी मनुष्य जीवन निर्वाह के लिए कर्तव्य करता है। इसी प्रकार युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है, अतः उसे अपने मित्र परिजन या स्वजन से युद्ध करना भी पड़े तो उसे धर्म से विचलित नहीं होना चाहिए। मनुष्य को ज्ञान प्राप्ति के लिए धर्म के विधान का पालन करना होता है, क्योंकि ज्ञान व भक्ति की सहायता से ही मनुष्य अपने आप को माया के बंधन से छुड़ा सकता है। इस श्लोक में श्री कृष्ण ने अर्जुन को 2 नामों से संबोधित किया। पहला कौन्तेय, कौन्तेय कहकर संबोधित करने से यह प्रकट होता है कि वह मातृकुल से संबंधित है, और दूसरा भारत, भारत कहकर संबोधित करने से यह प्रकट होता है कि वह पितृकुल से संबंधित है। अतः माता तथा पिता दोनों तरफ से अर्जुन को महान विरासत प्राप्त है। महान विरासत प्राप्त होने के कारण कर्तव्य निर्वाह का उत्तरदायित्व बढ़ जाता है। अतः अर्जुन को युद्ध करना ही पड़ेगा, वे युद्ध से विमुख नहीं हो सकते। अब हम चलते हैं श्लोक 15 पर। यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। कुछ संस्कृत शब्दों के अर्थ। यम यानी जिस, व्यथयंत यानी विचलित नहीं करते, पुरुष ऋषभ हे पुरुष, सम यानी अपरिवर्तनीय, धीरम यानी धीर पुरुष, अमृतत्वा यानी मुक्ति के लिए, कल्पते यानी योग्य है। अर्थात श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में समभाव रखता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति पाने योग्य है। इस श्लोक का यही अर्थ है। और समझते हैं। इन श्लोकों में श्री कृष्ण अर्जुन को क्षत्रिय धर्म निर्वाह में दृढ़ रहने के लिए कह रहे हैं। भले ही स्वजनों या अन्य प्रिय व्यक्तियों के साथ युद्ध करना कितना ही दुखद क्यों न हो, जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार की उच्च अवस्था प्राप्त करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है, वह सुख तथा दुख के प्रहारों को समभाव से सह सकता है। वह निश्चय ही मुक्ति पाने योग्य है। संन्यास आश्रम अत्यंत कष्टदायी है, किंतु जो अपने जीवन को सचमुच पूर्ण बनाना चाहता है, वह समस्त कठिनाइयों के होते हुए भी
संन्यास आश्रम अवश्य ग्रहण करता है। ये सब कठिनाइयाँ पारिवारिक संबंध तोड़ने तथा पत्नी और संतान से संबंध तोड़ने के कारण उत्पन्न होती है, किंतु यदि कोई इन कठिनाइयों को सह लेता है तो उसके आत्म साक्षात्कार का पथ निष्कंटक हो जाता है। चैतन्य महाप्रभु ने 24 वर्ष की उम्र में ही संन्यास ग्रहण कर लिया था, जब उन पर आश्रित पत्नी तथा माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं था। तो भी उच्च आदर्श के लिए उन्होंने संन्यास ग्रहण किया और अपने कर्तव्य पालन में स्थिर बने रहे। भव बंधन से मुक्ति पाने का यही एकमात्र उपाय है।